उत्तराखंड चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस ने 2 दिन तक समीक्षा बैठक की। समीक्षा में तमाम पहलुओं पर चर्चा होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन इस समीक्षा के बाद भी हालात सुधरने के आसार लग नहीं रहे। कांग्रेसी एकजुटता की दुहाई जरूर देते हैं, हर कोई एक दूसरे को नसीहत जरूर देता है, लेकिन संभालेगा कौन, पार्टी को आगे बढ़ाएगा कौन और जिम्मेदारी किसकी होगी, ये तय करने वाला कोई नहीं है। और समीक्षा के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी की गई। उम्मीदवारों को जरूर बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई, लेकिन कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं हुई। और सबसे बड़ा पहलू यह है कि हार का कारण अब ध्रुवीकरण को बताया जा रहा है, यानी अपनी जिम्मेदारी टाली जा रही है और ठीकरा ध्रुवीकरण पर फोड़ा जा रहा है। के बाद दूसरे नंबर का शिक्षित राज्य प्रबुद्ध जनता है। क्या आप इस बात को की तस्दीक कर रहे हैं कि उत्तराखंड की जनता जो है भ्रमित की जा सकती है सांप्रदायिक मुद्दों पर? मैं देखें कि ये विषय जब प्रधानमंत्री के स्तर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री मान नरेंद्र मोदी जी जब ये कहते हैं तो निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि इसका उद्देश्य क्या है। ध्रुवीकरण का बहाना कांग्रेस ने जरूर बना लिया, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि क्या सिर्फ इससे ही पार्टी मजबूत हो जाएगी? क्या भविष्य में इससे अच्छे नतीजे मिलने लगेंगे? क्योंकि समीक्षा बैठक के नाम पर भी गुटबाजी ही दिखी। अलग अलग गुटों के नेता अपना दल बल लेकर पहुंचे, अपनी अपनी ताकत का एहसास कराने की कोशिश की, क्योंकि अभी नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी होना है। इसीलिए सवाल बहुत गंभीर हैं, और सवाल इसलिए भी ज्यादा गंभीर हैं क्योंकि मौजूदा राजनीति अब किस तरीके से आगे बढ़ेगी, क्योंकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है और अभी भी हालात पार्टी के भीतर सुधर नहीं रहे, बयानबाजी पर नकेल कस नहीं रही। और ये सब कुछ वो लोग कर रहे हैं जिनको पार्टी ने तमाम पद दिए हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए दूसरों पर आरोप मढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से मैंने तो खुद कहा है, मैंने स्पष्टीकरण दिया है अपना कि अगर मेरे खिलाफ, मैंने तो उसमें ये कहा है पार्टी को कि आज तक जितनी बयानबाजियां हुई हैं, चाहे वो बीजेपी को चुनाव में वॉकओवर देने की बात हो, मोदी तुझसे वैर नहीं, भाजपा तेरी खैर नहीं जैसी बातें हों, या दूसरी चीज़ों मैंने कहा है, उनमें आपने कार्रवाई की है, तो निश्चित रूप से मेरे खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर आज भी आप कार्रवाई करते हैं तो मैं सौभाग्यशाली समझूंगा अपने को कि पार्टी को ठीक करने के लिए कम से कम मेरा इस्तेमाल हुआ। लेकिन पार्टी में सिस्टम ठीक होना चाहिए, और एक विधान एक संविधान पार्टी में होता है, तो कार्रवाई हो। तो जिन जिन लोगों ने बयान दिए हैं, पार्टी ने एक नहीं कई बार कहा है कि सामूहिक नेतृत्व में चुनाव होगा, उसके बाद भी बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए लोगों ने कहा कि नहीं, चेहरा घोषित होना चाहिए, चेहरा घोषित होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें उसमें ली जानी चाहिए, और मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को कह रहा हूँ बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कि जो भी कार्रवाई होगी मैं उसका स्वागत करूँगा। कांग्रेस गुटबाजी में उलझी है, नेता अपना अपना गुट मजबूत करने में लगे हैं। सवाल ये कि पार्टी कैसे मजबूत होगी? जो लोग दिल्ली से बैठक करने आए, उन्होंने क्या रिपोर्ट बनाई है, वो आला कमान को क्या देंगे, ये बड़ा पहलू है, क्योंकि उन पर पहले ही आरोप लग चुके हैं कि उन्होंने पार्शलिटी की, यानी सिर्फ एक तरफा रिपोर्ट दी और गलत रिपोर्ट दिल्ली में दी। तो अब मौजूदा हालात में उत्तराखंड के भीतर कांग्रेस मजबूत हो पाएगी, या फिर ये लड़ाई झगड़े यूं ही चलते रहेंगे और पार्टी में आपस में लड़ कर ही लड़ती रहेगी, और तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरता रहेगा? सवाल ये कि भविष्य में होने वाले बदलाव कब होंगे और कैसे होंगे, इसका इंतजार हर किसी को है।